कहाँ रह गई यार? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ ना। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, पति के लिए खाना बना रही थी ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। कहाँ पे जा रही हो? वो कविता की बर्थडे पार्टी है, तो बस उसी के लिए जा रही थी। कविता की बर्थडे पार्टी? वो भी अचानक से? तुमने तो मुझे कभी पहले नहीं बताया कि कविता की बर्थडे पार्टी में जाना है। वो एक्चुअली ना, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरे दिमाग से उतर गया था। चलो ठीक है, और वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो जाना तो बनता है तुम्हारा, जाओ फिर। लेकिन हाँ, आते समय ना केक जरूर ले आना, मेरा बहुत मन है केक खाने का। ठीक है, मैं ले आऊँगी, बाय। बाय। अरे यार कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सॉरी यार, तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा पति मुझ पर कितना शक करता है, बस उसी का खाना बना रही थी, इस वजह से लेट हो गई। आई एम सॉरी बेबी। अच्छा ठीक है, चलो। बड़ा टाइम लग गया तुम्हें आने में। हाँ, वो तुम्हें पता है ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कविता का बर्थडे था, तो वहाँ पर सारे पुराने फ्रेंड्स आ रखे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ टाइम और रुक जा। और यू नो व्हाट कन्हैया, आज मैंने ना पार्टी में इतना एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। चलो अच्छी बात है। वैसे मैंने तुम्हें केक लाने के लिए बोला था, केक लेके नहीं आई तुम। आई एम सॉरी कन्हैया, वो तो मैं लाना ही भूल गई, तुम्हारा केक मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैंने वैसे तुम्हें स्पेशली बोला था कि मेरा केक खाने के लिए बहुत मन है। अरे कोई बात नहीं कन्हैया, हम एक काम करेंगे ना, मैं तुम्हारे लिए केक ऑर्डर कर दूँगी। कविता का फ़ोन, बात करो, कुछ बोल रही होगी। नहीं कोई बात नहीं, इतना भी अर्जेंट नहीं है, बाद में बात कर लूँगी मैं इससे। अरे बाद में क्यों करना, अभी कर लो ना। पूछ रही होगी तुम घर पे पहुंची हो या नहीं पहुंची, कर लो बात। अरे अभी तो मैं इससे मिल के आई हूँ, कोई ज़रूरी बात नहीं है, बस ऐसे ही फ़ोन कर रही होगी, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं बाद में बात कर लूँगी। कुछ बात है क्या जो मुझसे छुपा रही हो, और तुम घबरा भी रही हो? अरे कैसी बातें कर रही हो कन्हैया, तुमसे भला मैं कोई बात क्यों छुपाऊंगी? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अरे कर लो तो बात, इतना सोचना क्या, कुछ पता ना कोई अर्जेंट कॉल हो आपकी। हाँ कविता। पहुँच गई तुम घर? हाँ हाँ, मैं घर पहुँच गई। तुम्हारे पति को कोई शक तो नहीं हुआ ना? वैसे है कहाँ तुम्हारा पति? हाँ हाँ, कन्हैया मेरे सामने ही बैठे हैं। कहीं मुझसे शक तो नहीं हुआ ना? तुम बर्थडे पार्टी में नहीं, तुम मेरे साथ थी। नहीं, बस वो थोड़ा सा गुस्सा थे कि मैं उनके लिए केक लेकर नहीं आई, बाकी सब तो ठीक ही है। चलो अच्छा है, तुम्हारा पति ना बहुत ही बेवकूफ़ है, उसे इस बात का पता ही नहीं है कि उसकी बीवी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। और हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, उसे हमारे बारे में पता ना चले। क्या हुआ, बड़ी हैरान हो रही हो तुम? यही सोच रही हो ना तुम कि तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ मेरे फ़ोन में कैसे आ रही है? शक तो मुझे पहले ही हो गया था, जब तुम्हारे फ़ोन पे ना 2:30 बजे रात को कविता का फ़ोन आ रहा था। प्रीत, प्रीत, प्रीत तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। प्रीत, अरे देखो ना यार, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। कविता, ये रात में 2:30 बजे कविता का फ़ोन क्यों आ रहा है? कविता, ये कविता का नंबर ट्रू कॉलर पर रोहित कैसे दिखा रहा है? इसका मतलब प्रीत मुझसे कुछ छुपा रही है। चलो, ये तो सुबह सब पता चल जाएगा, कविता कविता है या कोई और है। मैं सो जाता हूँ, सुबह देखता हूँ इसको। कन्हैया, मैं ना नहाने जा रही हूँ, तुम एक काम करना, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। हाँ ठीक है, तुम नहा लो, मैं बनाता हूँ। सुनो प्रीत, जरा अपना मोबाइल देना, ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करना है यार, भूख लगी है। फोन? ठीक है। अब पता चल जाएगा कविता कविता है या कोई और है। कन्हैया, तुम इतनी गंदी हरकत करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अरे तुमने अपने वाइफ का फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल दिया। यार तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि अपने पति के होते हुए तुम बाहर गैर मर्द से चक्कर चला रही हो। यार मुझे तो अपने ऊपर हंसी आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स देता हूँ। डाइवोर्स? नहीं नहीं कन्हैया, प्लीज़ मुझसे डाइवोर्स मत लो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ कन्हैया। जो तुमने गलती की है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और हाँ, ज़िंदगी में ना मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। कन्हैया, कन्हैया मेरी बात तो सुनो। कन्हैया मेरी बात तो सुनो कम से कम। ये लो, मैंने तुम्हारा सामान ना पहले से ही पैक करके रखा था। पकड़ो अपना सामान और निकलो मेरे घर से। कन्हैया, कन्हैया मेरी बात तो सुनो। देखो मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट ट्रस्ट करो मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे डाइवोर्स मत दो। गलती? अरे तुम इसे गलती बोलती हो? तुमने तो मुझे धोखा दिया है जानबूझकर, और इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने तुमसे कहा ना, ये पकड़ो अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। कन्हैया, हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कम से कम मुझे एक मौका तो दो। मैंने कहा ना, निकलो तो निकलो। हाँ हाँ हाँ, अबे साइड में देख, साइड में वो रहा बंदा सामने। ठीक है ठीक है ठीक है। अबे यार, ये हमेशा गलत टाइम पे फोन क्यों करती है। हेलो। हेलो दीपक, यार मैं क्या कह रही थी ना, मेरे पति ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं अपनी सोसाइटी के नीचे ही खड़ी हूँ, तुम जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। क्या तुम अपने पति का घर छोड़ के आ गई? अरे तू अपने पति के घर को छोड़ के आ गई? लेकिन दीपक तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना कि जैसे तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा तो तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए, और आज जब ये सब कुछ हो गया तो तुम मना क्यों कर रहे हो? अरे मैंने कब बोला हम दोनों साथ में रहेंगे? मैं तो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था, और तुम भी तो मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। और तुम पागल उगल हो क्या? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम एक काम करो, आज के बाद से ना मुझे कॉल या मैसेज मत करना। हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था ना, सब खत्म। फोन रखो अब। दीपक, दीपक मेरी बात तो सुनो। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो और फिर